आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात के केवड़िया में आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का इफ्तिताह करेंगे। वज़ारत खजाना ने एलटीसी नकद वाउचर स्कीम के तहत इनकम टैक्स से छूट गैर मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन को भी देने का फैसला किया है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कोविड के बाद की दुनिया में सप्लाई चेन को मुतनव्वे और जल्द उभरने वाली बनाने पर जोर दिया है। पाकिस्तान के वजीर ने पुलवामा के दहशतगर्दाना हमले में इस्लामाबाद के रोल को तस्लीम किया है। अमरीकी मईशत में रवा माली साल की तीसरी तिमाही में 33% की तरक्की दर्ज की गई है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश ईद मिलादुन्नबी आज पूरे मुल्क में पूरे जोश और अकीदत के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट में कल दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से गुजरात का दौरा करेंगे। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं सालगिरह के मौके पर कल नर्मदा जिले में केवड़िया के मकाम पर मुजस्समा इत्तेहाद पर अजीम लीडर को गुलहाए अकीदत नजर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज सुबह 10 बजे गांधी नगर में गुजरात के साबिक वज़ीर आला केशव भाई पटेल को खिराज अकीदत पेश करेंगे और आज दोपहर 12 बजे केवड़िया में आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का इफ्तिताह भी करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश पर कल मुजस्समा इत्तेहाद पर गुलहाए अकीदत नजर करेंगे। वो मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्स और गुजरात पुलिस की एकता दिवस परेड में शिरकत करेंगे और अपने खिताब के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिविल सर्विस के जेर तरबियत अफसरान से गुफ्तगू करेंगे। जनाब मोदी केवड़िया और अहमदाबाद रिवर फ्रंट के दरमियान मुल्क की पहली सी प्लेन सर्विस का आगाज करेंगे। वो अपने 2 रोजा दौरे के दौरान मुजस्समा इत्तेहाद के कम्प्लेक्स में सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क, एकता मॉल, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, यूनिटी ग्लो गार्डन, कैक्टस गार्डन और एकता नर्सरी का भी इफ्तिताह करेंगे। अहमदाबाद से योगेश पांड्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। कौम कल 31 अक्टूबर को भारत के मर्द-ए-आहन सरदार पटेल की 145वीं सालगिरह मनाएगी। ये दिन पूरे मुल्क में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। इस तकरीब से कबल हम अपने आर्काइव से भारत के मर्द-ए-आहन की तकरीरों के इक्तिबास पेश कर रही हैं। हमारा एक कर्तव्य है कि जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, जिस नगर में हम रहते हैं, हम एक खुदा की औलाद है, एक ईश्वर की प्रजा है। हम सब एक माँ बाप के फर्जंद है। इस प्रकार हम रहना चाहिए। आकाशवाणी का खबरों का शोबा कल रात 9:15 बजे अपने स्पॉटलाइट प्रोग्राम में राष्ट्रीय एकता के शिल्पी के उन्वान से सरदार पटेल की जिंदगी पर एक खुसूसी प्रोग्राम नशर करेगा। ये प्रोग्राम FM गोल्ड और इजाफी फ्रीक्वेंसी पर सुना जा सकता है। ये हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी दस्तयाब है। हुकूमत ने सारिफीन के अखराजात में इजाफे की खातिर LTC की नकद वाउचर स्कीम के तहत इनकम टैक्स में दस्तयाब छूट को गैर मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन को भी देने का फैसला किया है। गैर मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन में रियासती सरकारों के मुलाजमीन, सरकारी मिल्कियत के कारोबारी इदारे, बैंक और प्राइवेट सेक्टर शामिल हैं। अगर सरकारी शोबे की तरह ही एक LTC स्कीम को गैर सरकारी मुलाजमीन के काम के मुआहदे में शामिल किया गया है तो इस कदम से वो अपने आजरीन से टैक्स फ्री नकद अलाउंस हासिल कर सकेंगे। अशिया और खिदमात सिर्फ GST रजिस्टर्ड दुकानदारों से डिजिटल तरीके से खरीदा जाना चाहिए। मुलाजमीन को ये अदायगी 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान करनी होगी।
हुकूमत ने 12 अक्टूबर को एलटीसी किराए के बजाय मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन को इस साल नकद वाउचर्स देने का ऐलान किया था, जिन्हें 12% या उससे ज्यादा की जीएसटी शरह पर सिर्फ गैर ग़िज़ाई अशिया खरीदने पर खर्च किया जाएगा। आकाशवाणी से बात करते हुए आईसीएआई के साबिक सदर नवीन गुप्ता ने कहा, सरकार ने एक कंजम्पशन को प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि फेस्टिवल टाइम है, उसमें अमेंड किया है। अगर वो एम्प्लॉय ट्रेवल की जगह कोई ऐसी जगह पे खर्चा करता है 3 गुना जितना उसको ट्रेवल पे खर्चा करना था, और ऐसी चीजों पे जिस पे जीएसटी 12% या उससे ज्यादा लगता है, उसकी वो डिजिटल पेमेंट करता है और उसके प्रूफ देता है, तो उसको उसकी एग्जेम्पशन मिलेगी सेक्शन 10(5) के अंदर। तो ये जो सारा काम किया है वो एक डिमांड को प्रोत्साहन करने के लिए किया है, जो एक अच्छा प्रावधान सरकार ने किया है, क्योंकि इस समय जो एक ऑर्डिनरी कंज्यूमर की प्रवृत्ति बन गई है कि कोरोना को देखते हुए कि मैं खर्चा ना करूं और उसको सेविंग करूं। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी सीसीईए ने एथेनॉल मिला पेट्रोल प्रोग्राम के तहत सरकारी शोबे की तेल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से एथेनॉल की खरीदारी के लिए तरीक़ाकार को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पहले एथेनॉल के लिए एक कीमत हुआ करती थी, लेकिन अब मुख्तलिफ कीमतें होंगी। पहले एक ही रेट होता था इथेनॉल को, लेकिन इथेनॉल चूंकि अलग अलग मोलासिस से बनता है या शुगर से भी बनता है, इसलिए जिस प्रक्रिया से बने हैं उसके आधार पर कीमत देने का काम मोदी सरकार ने शुरू किया और दाम भी बढ़ा दिए। इन दोनों का परिणाम ये हुआ कि 2014 में जहां केवल 38 करोड़ लीटर इथेनॉल ऑयल कंपनियों के पास आता था, पिछले साल 195 करोड़ लीटर आया, यानी लगभग 5.5 गुना ज्यादा। जनाब जावड़ेकर ने कहा कि सीसीईए ने पटसन से बने थैलों में लाजमी तौर पर पैक किए जाने के लिए ज़ाब्तों की तोसी को भी मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि 100% अजनास और 20% चीनी को लाजमी तौर पर पटसन के मुख्तलिफ थैलों में पैक किया जाएगा। जूट पैकेजिंग में भी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। पिछले कुछ सालों से जूट के उत्पादन पर उल्टा परिणाम हुआ था। अब इस निर्णय के बाद पक्का यकीन हो गया कि जूट का मांग बढ़ता रहेगा हमेशा। खाद्यान्न का पैकेजिंग जूट के ही होगा और शक्कर का पैकेजिंग 20% जूट का होगा। ये भी एक निर्णय किसान और मजदूर के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण है। जल शक्ति के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि सीसीईए ने आलमी बैंक और एशियाई बुनियादी ढांचे की सरमायाकारी के बैंक की माली मदद से बैरूनी इमदाद से बांध की बाज़ाबातकारी और तरक्याती प्रोजेक्ट मरहला 2 और मरहला 3 को मंजूरी दी है, ताकि पूरे मुल्क में चुनिंदा बांधों की सेफ्टी और कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके। जिन 3 विषयों के बारे में निर्णय हुआ उसमें से एक विषय बांधों की सुरक्षा और बांधों के ऑपरेशन मेंटेनेंस को लेकर के एक योजना, जिसको डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फेज 2 और 3 मंजूरी दी गई है। 10 साल की यह परियोजना 2 चरण में होगी, जिसकी अनुमानित लागत 10,211 करोड़ रुपए होगी। दोनों ही योजनाएं 4-4 साल की हैं, लेकिन 2-2 साल का ओवरलैपिंग पीरियड इन दोनों योजनाओं में रहेगा। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि आलमी वबा ने जुगराफियाई सियासत के इक्तिसादी मुज़मिरात को वाज़ह कर दिया है और इक़्तिदार की मरकूजियत की कोशिशों का खतरा पैदा कर दिया है। पेरिस में कोविड के बाद के दौर में भारत की खारजा पॉलिसी पर इज़हार ख्याल करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आलमी वबा ने सप्लाई चेन को मुतनव्वे और जल्द उभरने वाली बनाने की अहमियत को भी उजागर किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया को अब ज्यादा भरोसेमंद और अहल फरीकों की जरूरत है और भारत इन दोनों शराइत को पूरा करता है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत अब हमेशा अपने कदीम फलसफे वासुदेवा कुटुम्बकम पर अमल पैरा रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। पाकिस्तान के वजीर फवाद चौधरी ने जम्मू कश्मीर में पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में अपने मुल्क के रोल का एतराफ किया है। उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट को बताया कि 2019 का पुलवामा दहशतगर्दाना हमला इमरान खान की हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी है। पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं।
ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جب پاکستان کے ایک وزیر نے اس بات کا اعتراف کیا ہے جو بھارت کافی وقت سے کہتا رہا ہے کہ پاکستان بھارت کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد گروپوں کی براہ راست اور بالواسطہ طور پر حوصلہ افزائی اور مدد کرتا رہا ہے۔ کل وزارت خارجہ کی ہفتے وار نیوز بریفنگ کے دوران ترجمان انوراگ شریواستو نے بھارت کو نشانہ بنا کر کی جانے والی دہشت گردی پر لگام لگانے میں ناکامی پر پاکستان کو ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بنایا۔ پاکستانی قومی اسمبلی کے ایک رکن کے اس بیان کے بعد کہ بھارتی پائلٹ ابھینندن وردھمان کو اس لیے واپس کیا گیا کہ پاکستان کو بھارت کی طرف سے حملے کا خوف تھا، بی جے پی نے بھارتی مسلح افواج کا مذاق اڑانے پر کانگریس کی سخت نکتہ چینی کی ہے۔ امریکی معیشت غیر معمولی عالمی وبا کے سبب بری طرح تباہ ہونے کے بعد اب رواں سال کی تیسری سہ-ماہی میں اب تک کی سب سے تیز رفتار کے ساتھ بحال ہو رہی ہے۔ تیسری سہ-ماہی میں مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی یعنی جولائی سے ستمبر کی مدت کے دوران اشیاء و خدمات کی کل پیداوار کی شرح بڑھ کر 33.1% ہو گئی ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش عید میلاد النبی آج پورے ملک میں پورے جوش و عقیدت کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ البتہ کووڈ-19 وبا کے پیش نظر مختلف انتظامی کمیٹیوں نے عید میلاد النبی کا جلوس نہ نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا کہ پیغمبر اسلام نے محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیا ہے اور پوری دنیا کو انسانیت کی راہ دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابری اور بھائی چارے پر مبنی سماج کی تشکیل کرنا چاہتے تھے۔ نائب صدر جمہوریہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ پیغمبر اسلام نے انسانیت کو ہمدردی اور عالمی بھائی چارے کی درست راہ دکھائی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک ٹویٹ میں لوگوں کو عید میلاد النبی کی مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ دن ہمدردی اور بھائی چارے کو فروغ دے گا۔ جموں کشمیر میں ضلع کلگام کے وائی کے پورا علاقے میں کل شام دہشت گردوں نے بی جے پی کے 3 کارکنوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ بی جے پی کے مقتول کارکنوں کی شناخت کلگام کے یووا مورچہ کے ضلع جنرل سیکریٹری فدا حسین ایٹو اور عمر اجام جو کہ وائی کے پورا قاضی گنڈ کے رہائشی تھے اور سفر دیوسر کے عمر راشد بیگ کے طور پر کی گئی ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات دبئی میں کھیلے گئے ایک میچ میں چنئی سپر کنگز نے کولکاتہ نائٹ رائڈرز کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ آج کنگز 11 پنجاب کا مقابلہ راجستھان رائلز سے ہوگا اور یہ میچ ابوظہبی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ عبد المالک۔ آلودگی پھیلائی تو 5 سال کی جیل و جرمانہ۔ دلی اور کشمیر میں 9 مقامات پر NIA کے چھاپے۔ فرانس کے کلیسا میں چاقو زنی، 3 افراد ہلاک۔ مایاوتی بی جے پی کی حمایت کو تیار، سماجوادی پارٹی کو دیں گی جواب۔ آج کے اردو اخبار کی سرخیاں ہیں۔ اخبار پرتاپ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہر شہری کو کورونا ویکسین دی جائے گی۔ اخبار کی ایک دیگر سرخی ہے ہند جاپان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی معاہدے کو منظوری۔ اخبار ملاپ نے نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو کے اس بیان کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے کہ ماحولیات اور ترقی میں توازن کی ضرورت۔ اخبارات نے آج ملک بھر میں عید میلاد النبی منائے جانے کی خبر بھی اہمیت کے ساتھ شائع کی ہے۔ سعودی کرنسی نوٹ میں کشمیر لداخ کو علیحدہ ملک دکھانے پر بھارت کا اعتراض۔ اخبار انقلاب اور راشٹریہ سہارا نے اس خبر کو اہمیت دی ہے۔ اخبار مشرق کی ایک سرخی ہے بحریہ میں خواتین کو کمیشن دینے کی مہلت میں توسیع۔ اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں۔ آزادی اظہار کے ساتھ مذہب کا احترام ضروری، اقوام متحدہ کا بیان۔ پرتشدد مظاہروں کے بعد امریکی شہر فلاڈیلفیا میں کرفیو نافذ۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج گجرات کے کیوڑیا میں آروگیہ ون اور آروگیہ کٹیر کا افتتاح کریں گے۔ وزارت خزانہ نے LTC نقد واؤچر اسکیم کے تحت انکم ٹیکس سے چھوٹ غیر مرکزی حکومت کے ملازمین کو بھی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کووڈ کے بعد کی دنیا میں سپلائی چین کو متنوع اور جلد ابھرنے والی بنانے پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر نے پلوامہ کے دہشت گردانہ حملے میں اسلام آباد کے رول کا اعتراف کیا ہے۔ امریکی معیشت میں رواں مالی سال کی تیسری سہ-ماہی میں 33% کی ترقی درج کی گئی ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش عید میلاد النبی آج پورے ملک میں پورے جوش و عقیدت کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اور IPL کرکٹ میں کل دبئی میں چنئی سپر کنگز نے کولکاتہ نائٹ رائڈرز کو 6 وکٹ سے ہرایا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔